देखिए, ये पूरा प्रकरण डब्बोवाली गांव से संबंधित है। डब्बोवाली गांव में हमारा एक मजदूर साथी है हेमराज, ठीक है। उस पर कल दोपहर बाद 8-10 बदमाश गुंडा तत्व अराजक लोग थे, उन्होंने तलवारों से उसके ऊपर हमला किया है। साथी हेमराज ने जब शोर मचाया, आस पड़ोस के अनेकों लोग जो कि भाग करके आए। उसके बाद में वो बदमाश वहाँ से भाग गए। गनीमत रही कि कोई तलवार लगी नहीं, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। उसने उसको नीचे डाल करके लातों से और डंडों से उसे पीटा है। तलवार थी उनके पास, एक वो क्या बोलते हैं, कृपाण थी, और जो कापा होता है वो था। देखिए, ये दंडनीय अपराध है। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से साथी पर हमला किया है और वो कह रहे हैं उसका हेमराज का कोई प्लाट है, उसमें वो अपना हक जता रहे हैं। ठीक है। यहाँ डब्बोवाली में आप सारे पत्रकार साथियों को विदित है कि सत्तासीन जो लोग हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी शय पर, उनके संरक्षण में गरीबों के मकान प्लाट जो कि हड़पने का लगातार काम हो रहा है। यहाँ डब्बोवाली में चोरी, लूट, डकैती लगातार बढ़ रही है। भू माफिया जो कि यहाँ पनप रहे हैं, गुंडा तत्व यहाँ पनप रहे हैं और सैकड़ों हमारी माताओं बहनों की, हजारों माताओं बहनों की जो कि कान की बालियाँ, सोने की चैन, आज कोई हमारी बहन बेटी, कोई हमारी माता बहन अपने आभूषण पहन करके बाहर सड़क पर सीधा चल नहीं सकती। ये हालात डब्बोवाली के हो चुके हैं और दुकानों के ताले टूट रहे हैं, घरों में डाके डल रहे हैं, चोरियां हो रही है। सरेआम यहाँ बदमाश जो कि नशेड़ी, मेडिकल नशा, चिट्टा, ड्रग्स, ये लगातार बढ़ रहा है। आज प्रशासन को यहाँ ये जो पुलिस जिला बना, इसका हमारा उद्देश्य क्या था? क्यों पिछले कई वर्षों से हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पुलिस जिला बनना चाहिए। इसका पुलिस जिले का अब कोई महत्व ही नहीं बचा। पुलिस ने कभी, प्रशासन ने, सरकार ने कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की। हमारा ये मांग है कि पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव से, चाहे वो सदर की बात हो, चाहे वो सिटी की बात हो, शहर हो, गांव हो, तमाम जो छोटे बड़े बदमाश जो कि पनप रहे हैं, उन तमाम सभी को तुरंत प्रभाव से उठाना चाहिए और उनके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने 11 बजे तक का समय दिया था। अब यहाँ डिप्टी साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमें ये भरोसा दिया है कि तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन था वो हमने स्थगित किया। ठीक है। डिप्टी साहब क्या बोल रहे हैं? डिप्टी साहब ने हमें ये आश्वासन, भरोसा दिया है कि जितने भी उसमें लोग थे उनके ऊपर जो बढ़ती कार्रवाई है, जिन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से उन्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है। आप जहाँ पे आते हैं लोग शिकायतें लेकर भी, ठीक है, उनका कोई कार्रवाई नहीं होती और उनकी कभी कोई शिकायतें भी नहीं पकड़ी जाती, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, हमारा तो CITU जो हमारा संगठन है, साथी नथुराम खड़े हैं, मेरी अखिल भारतीय किसान सभा है, उसका मैं जिला सह संयोजक हूँ। हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप है, बिल्कुल स्पष्ट, लगातार हम मांग कर रहे हैं। कल की आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, समाचार पत्र लहू की लो में प्रकाशित खबर जो हुई है, एक बुजुर्ग माता जिसके सोने की बालियां वो छीनने के बाद, उनके साथ लूट होने के बाद वो यहाँ आई, लगातार 2-3 घंटे बैठ करके वो रोती रही। भाई, कोई आदमी शिकायत लेकर के आ रहा है, तुरंत प्रभाव से वो दर्ज होनी चाहिए। आज जो चिट्टे ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, मेडिकल के ऊपर सरेआम नशीली गोलियां बिक रही है। मजाल है अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से अपना काम करे, कॉम्बी फ्लेम की गोली भी मेडिकल पर नहीं मिल सकती। आज इस मौजूदा सरकार में आप हालात देखो, गेहूं बेचने के लिए, नरमा बेचने के लिए, जिन्स बेचने के लिए, हमें अपनी फसल बेचने के लिए सारे कागज चाहिए। एक आदमी घर का डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए घूमता रहता है और चिट्टा ड्रग्स बेचने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपकी पीठ पर हाथ रहता है नेताओं का। कितने दुर्भाग्य की बात है, जो सत्तासीन लोग हैं
जो सत्तासीन लोग जो विकसित इस डब्बूवाली और सिरसा की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेडिकल नशा और चिट्टे पर वो रोक नहीं लगा सकते। क्या विकास करेगी सरकार? इस इलाके को बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों को खत्म किया जा रहा है, एक साजिश के तहत नौजवानों को अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है। इसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हम इस इलाके में लड़ेंगे।